दुनिया में एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसे कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं। भले ही आज दुनिया भर में कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जैसे देशों में आज भी बड़े पैमाने पर कैश में लेन देन किया जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी और व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले इन नोटों को कैसे बनाया जाता है? क्या इन्हें बनाने के लिए सामान्य कागज का इस्तेमाल होता है या फिर नोट किसी और चीज से बनाए जाते हैं? ऐसे में अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के जरिए देखें नोटों का मेकिंग प्रोसेस। भारतीय नोट कैसे बनाए जाते हैं? किसी भी तरह के नोट को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका कागज बनाया जाता है, जो आम कागज से बिल्कुल अलग होता है। नोट का कागज बनाने के लिए रुई यानी कि कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एक बड़ी सी ब्रांडिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। इसके बाद एक बड़े से कंटेनर में रुई के उस पाउडर को शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें पहले से ही कागज और पानी से बना एक मिक्स मौजूद होता है। इसके बाद कंटेनर में रुई और कागज को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद उस मिश्रण को एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें गर्म हवा के जरिए पानी को सुखा दिया जाता है। इसके बाद रुई और कागज के हल्के गीले मिश्रण को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है। इसके बाद वह मिश्रण सूखकर कागज का रूप ले लेता है, जिसे एक के बाद एक कई रोलिंग मशीनों और कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। ऐसा करने से पेपर बिल्कुल पतला, सॉफ्ट और टिकाऊ बन जाता है, जिसमें नोट की छपाई करना आसान होता है। इसके बाद नोट के पेपर को एक खास तरह की मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसमें नोट के ऊपर वाटर मार्क लगाया जाता है। यह वाटर मार्क पेपर पर एक निश्चित जगह पर लगाया जाता है, ताकि उसकी कटिंग होने पर गांधी की फोटो रोशनी में बिल्कुल साफ और एक ही जगह पर दिखाई दे। इसके बाद पेपर को एक बड़े से रोलर में लपेट दिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कागज लिपटा हुआ होता है। इसके बाद उस रोल में से थोड़ा सा पेपर कट करके उसकी जांच की जाती है, ताकि पेपर को छपाई के लिए आगे भेजा जा सके। जांच के बाद बड़े रोलर में लगे कागज को मशीन की मदद से 3 हिस्सों में काट लिया जाता है, जिसके बाद कागज को एक कन्वेयर बेल्ट पर बिछाकर उसके ऊपर होलोग्राम यानी चमकीली पट्टी लगाई जाती है। वहीं कुछ वर्कर्स कंप्यूटर के सामने बैठकर यह चेक करते हैं कि होलोग्राम सही जगह पर लग रहा है या नहीं, जिसके बाद पेपर को एक रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि होलोग्राम उसमें अच्छी तरह से चिपक कर सेट हो जाए। इसके बाद पेपर को एक निश्चित आकार में काट लिया जाता है, जो छोटी छोटी शीट में तब्दील हो जाती है। पेपर्स को काटने का काम मशीनों की मदद से पूरा होता है, जो बिल्कुल सटीक और बारीकी से नोट की शीट तैयार करती है। इसके बाद नोटों की शीट को प्रिंटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें एक मशीन के नीचे मौजूद प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से सेट करके रख दिया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन के अंदर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, जो नोट की छपाई में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके जरिए नोट पर ऑफसेट प्रिंटिंग होने लगती है। इस प्रक्रिया में नोटों को अलग अलग रंगों में प्रिंट किया जाता है, जिसके बाद उस नोट के रंग की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो नोट को अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद नोट पर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें नोट के ऊपर लिखे हुए अंक को चमकीला किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नोट पर इंटेलियो प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें नोट के ऊपर टैक्स समेत अन्य चीजें प्रिंट होती हैं। इसके बाद नोट की शीट पर गवर्नर के साइन प्रिंट किए जाते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर सीरियल नंबर प्रिंट होते हैं। इसके बाद नोट की उस शीट को कटिंग के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, जो नोट को चारों तरफ से एक बराबर हिस्से में कट कर देती है। इसके बाद सभी तैयार नोटों की गिनती की जाती है, फिर उन्हें अलग अलग बंडल में पैक करके रख दिया जाता है। फैक्ट्री से तैयार होने के बाद नोटों को सुरक्षा निगरानी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाया जाता है, जहां उनकी एक बार फिर से जांच और गिनती की जाती है। अगर सब कुछ सही होता है तो नोट्स को अलग अलग बैंकों और एटीएम सेंटर्स तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह फैक्ट्री में तैयार होने वाले नोट एटीएम या बैंक के जरिए हम तक पहुंचते हैं, जिनका इस्तेमाल खरीदारी और लेन देन के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि नोटों को छापने वाली मशीन में अलग अलग प्रकार के डिजाइन पहले से ही सेट होते हैं, जिसकी मदद से 20 रुपए से लेकर 2000 के नोट तक सब में अलग अलग चीजें प्रिंट हो पाती हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 रुपए का एक नोट छापने में
2.93 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 500 रुपए के नोट के लिए 2.94 और 2000 रुपए की नोट की छपाई के लिए 3.54 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैक्ट्री में नोट कैसे तैयार किया जाता है और वह कैसे एटीएम मशीनों और बैंकों तक पहुंचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।